खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। एक लड़का मोंग के पास आया और बोला, मैं बहुत परेशान हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरी मदद करें। बिना पैसों के एक एक दिन गुजारना मुश्किल हो रहा है। मोंग शांत रहे। लड़के ने कहा, क्या आपको मेरी स्थिति देखकर जरा भी दया नहीं आती? मोंग ने चुप्पी तोड़ी और कहा, अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुम क्या दे सकते हो? लड़के को मन ही मन आश्चर्य हुआ। उसे लगा ये बाबा मुझसे कुछ मांग रहे हैं। उसने मोंग से कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए तो मैं आपके पास आया हूं। हो सके तो मुझे कोई काम दिलवा दीजिए। मोंग ने कोई जवाब नहीं दिया और बात बदलते हुए लड़के से कहा, बेटा, तुमने टी शर्ट की जेब में जो फूल लगा रखा है ये बड़ा सुंदर है। लड़के ने कहा, ये तो मुझे रास्ते में अचानक जंगली फूल दिखा तो मैं ले आया। उसने फूल निकालकर मोंग को दे दिया। मोंग ने फूल देखकर कहा, तुम एक काम करो, यहां से जाते वक्त 10 जंगली फूल ले जाओ और कल सुबह जो 10 लोग मिले उनको ये फूल देना और बदले में कुछ ना लेना। लड़के ने सोचा, ये मोंग बड़े अजीब है, मेरी समस्या का तो कोई हल नहीं बताया, बल्कि मुझसे अपना ही काम करवा रहे हैं। फिर रास्ते में चलते हुए लड़के का मन बदल गया। उसने सोचा, चलो फूल लेकर चलता हूं, बाद में मोंग से पूछूंगा कि आपने मुझसे ऐसा क्यों करवाया। अगले दिन लड़का सड़क किनारे खड़ा हो गया और आने जाने वाले लोगों को फूल देने लगा, लेकिन कुछ लोगों ने उसे भिखारी समझकर भगा दिया। कुछ ने सोचा ये फूल बेच रहा है और इग्नोर कर दिया। कुछ देर बाद एक दयालु महिला आई। उसने फूल लिया और पूछा, कितने हुए? तो लड़के ने कहा, कुछ नहीं माँ जी, मैं बस देना सीख रहा हूं। ये सुनकर महिला बहुत खुश हुई। उसने लड़के के सर पे हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। लड़के को बहुत अच्छा लगा। अब वो हर किसी को फूल देकर यही कहता, मैं देना सीख रहा हूं। जल्दी ही उसके 10 फूल समाप्त हो गए। आज उसे बिना किसी कारण के खुशी महसूस हो रही थी। रात को भूखा होने के बाद भी लड़के को अच्छी नींद आई। अगले दिन वो अपने आप ही 30 फूल ले आया और लोगों को फूल बांटने लगा। तभी अचानक एक आदमी उसके पास आया और बोला, धन्यवाद, तुम्हारे कारण मेरा प्रमोशन हो गया। लड़के ने आश्चर्य किया, कैसे? आदमी ने कहा, मैंने तुम्हारी बात से प्रेरणा लेकर अपने बॉस से कहा, मुझे और काम दीजिए, मैं आपको और अच्छा काम करके देना चाहता हूं, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। बॉस मेरी बात से इतना खुश हुआ कि शाम को ही उसने मेरा प्रमोशन कर दिया। आदमी ने कहा, आज से हर दिन मैं तुमसे एक फूल खरीदा करूंगा। उस दिन लड़के को अंदर से बहुत खुशी हुई कि उसकी एक बात ने किसी की मदद कर दी। पहली बार उसे लगा कि वो दूसरों के काम आ सकता है, उसके अंदर कुछ काबिलियत है। अब लड़के ने नियम बना लिया, वो हर दिन कुछ फूल बांटता और उसके जीवन में रोचक घटनाएं होने लगी। जैसे एक दिन एक आदमी आया। उसने कहा, मुझे सजावट के लिए हर दिन फूलों की जरूरत होती है, मैं तुमसे हर दिन 1000 फूल खरीदूंगा। लड़के ने कहा, ठीक है, मुझे जितने जंगली फूल मिलेंगे मैं सब तुम्हारे लिए लाता रहूंगा। इस दिन के बाद से लड़के का जीवन बदल गया। वो असहाय लड़के से व्यापारी बन गया। समय के साथ उसका काम बढ़ता चला गया। उसने 2 और बिजनेस शुरू किए। 2 सालों बाद एक दिन अचानक लड़के को आश्चर्य हुआ कि मेरा जीवन सपनों की तरह अचानक कैसे बदल गया। उसी दिन लड़का मोंग के पास पहुंचा और बोला, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो पाते, वहीं मेरा जीवन 2 सालों के अंदर पूरी तरह बदल गया। मैं खुद अपनी सफलता पर हैरान होता हूं, मुझे इसका रहस्य बताइए। मोंग मुस्कुराए और बोले, बेटा, ब्रह्मांड का अखंड नियम है कि देना ही पाना है। पूरा ब्रह्मांड ऊर्जा के देने और लेने के संतुलन से चलता है और हमेशा सक्रिय रहता है। जैसे दिन के साथ रात, धूप के साथ छांव जुड़ी हुई है, वैसे ही देने के साथ पाना जुड़ा हुआ है। मुझे क्या मिलेगा, इस प्रकार की उम्मीद किए बिना जब तुम देते हो तो वो 1000 गुना होकर लौटता है। यही महान से महान सफलता का रहस्य है। इसलिए जो लोग सफलता चाहते हैं उन्हें लक्ष्य को अपना सारा ध्यान, ऊर्जा, विश्वास देनी चाहिए। इसके बाद उन्हें सफलता जरूर मिलेगी। लड़के ने कहा, क्या इसलिए आपने मुझे भी फूल देने को कहा?
मॉन्क ने कहा, हाँ, तुम्हारे पास कुछ नहीं था, फिर भी जब तुमने देना शुरू किया, लोगों का भला हुआ, तो तुम्हें एहसास हुआ कि तुम काबिल हो। तुम्हारे कर्म भी दूसरों को खुशी दे सकते हैं। इस एहसास के कारण बदलाव आया। याद रखो, बदलाव हमेशा अंदर से आता है। लोगों को निःशुल्क फूल देने के कारण तुम्हारी मानसिक स्थिति बदली। इससे तुम्हारा अपने प्रति दृष्टिकोण बदल गया, आत्मविश्वास पैदा हुआ। समय के साथ तुमने ये विश्वास धारण कर लिया कि तुम कुछ कर सकते हो। मॉन्क ने कहा, अगली बात अच्छे से समझो। धारणाएं सच्चाई बदल देती हैं। जैसे एक बार टी शर्ट धारण करके यानी पहन के तुम भूल जाते हो और ये टी शर्ट तुम्हारे वजूद का हिस्सा बन जाती है, उसी तरह धारणाएं वे विश्वास हैं जिन्हें हम सच मानकर जीने लगते हैं, उन पर कभी सवाल नहीं उठाते। बुरी धारणाएं नीचे गिरा देती हैं और अच्छी ऊपर उठाती हैं। यानी तुम जो भी पाना चाहते हो उसका विश्वास अपने भीतर ऐसे धारण कर लो जैसे वो सच हो गया है। अपने लक्ष्य को, अपने नए जीवन को बिना शंका के जीना शुरू कर दो। फूल देने के बाद तुमने खुद महसूस किया कि देने से मन को शांति मिलती है, इसलिए देने की धारणा तुम्हारे अंदर बैठ गई। इसके बाद तुमने जो भी काम शुरू किया उसमें पाने की जगह हमेशा देने की भावना प्रधान रही। मुझे क्या मिलेगा भूलकर तुमने काम किया, इसलिए तुम्हारी तरक्की होती रही। अच्छे विचारों को धारण करने का एक और तरीका है एक्नॉलेज। विश्वास को हर जगह सच होता हुआ देखो। जैसे मान लो तुम जीवन में सफलता और संपन्नता चाहते हो, तो हर चीज में संपन्नता यानी भरपूरता के सबूत देखो। जब पेड़ों को देखो तो इनमें भरपूर हरियाली देखो। बारिश हो तो महसूस करो कि पानी की कोई कमी नहीं है। तेज धूप में भी ऊर्जा की भरमार देखो। ऐसा करने से ब्रह्मांड की हर चीज में संपन्नता दिखने लगेगी। तुम्हारे अंदर से कमी और असंतुष्टि का विचार भी समाप्त हो जाएगा। तुम्हारे अंदर ये विश्वास पक्का हो जाएगा कि मुझ में कोई कमी नहीं है। इस विश्वास के जरिए तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। लड़का बहुत खुश हुआ। तब मॉन्क ने कहा, विचार के साथ कर्मों और दृढ़ता का भी महत्व है। बिलीफ प्लस एक्शन इज इक्वल टू सक्सेस। विचार शुरुआत है, लेकिन रिजल्ट्स के लिए एक्शन जरूरी है। अपने आप को उन स्थिति में डालो जो तुम्हारे नए विश्वास से मेल खाती हो। जब तुम्हें बिजनेसमैन ने फूलों का ऑर्डर दिया तो तुम पीछे नहीं हटे, बल्कि कमर तोड़ मेहनत की। याद रखो, जब विश्वास और कर्म एक होते हैं तब नई संभावनाओं के दरवाजे खुलते हैं। मॉन्क ने कहा, अपने जीवन में सफलता को बनाए रखने के लिए कुछ बातें याद रखो। सबसे पहले तय करो कि तुम्हारे लिए क्या मायने रखता है। ऐसा क्या है जो तुम्हें भीतर से खुशी और संतुष्टि देगा। फिर जो भी तुम्हारा लक्ष्य होगा उसे अपना सब कुछ दो, अपनी शक्ति, ऊर्जा, विश्वास, क्योंकि जो भी आप दोगे ब्रह्मांड उसे कई गुना ज्यादा लौटाएगा, क्योंकि देना ही पाना है। अगली बात, बदलाव अंदर से शुरू होता है। देने से आपकी मानसिक स्थिति बदलती है और मानसिक स्थिति से आपकी अपने प्रति धारणा बदलती है। इसलिए लक्ष्य को सच होते हुए देखो। लक्ष्य और विश्वास के सबूत हर जगह देखना शुरू करो। तुम्हारे अंदर जो कमी और असंतुष्टि का विचार है वो समाप्त हो जाएगा और विश्वास पक्का हो जाएगा। हमेशा याद रखो, विचार शुरुआत है, लेकिन रिजल्ट्स के लिए एक्शन लेना जरूरी है। इसलिए सही जगह पर मेहनत करो। दोस्तों, कर्मों का नियम कहता है कि आज की सारी मुश्किलें पिछले कर्मों के कारण हैं और आज के कर्म फ्यूचर को प्रभावित करेंगे। यानी कर्मों की साइकिल असल में पास्ट की साइकिल है और हम केवल प्रेजेंट मूवमेंट में आकर अपने पास्ट यानी कर्मों की साइकिल से आजाद हो सकते हैं। कर्मों के रहस्य को डिटेल में समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।